Good morning and अस्सलाम वालेकुम to your very favorite show Fusion Food. I'm really sorry, आज थोड़ा सा मैं स्टम्बल कर रही हूँ. मे बी मौसम चेंज हो रहा है, मौसम का कुछ समझ नहीं आ रही है. कराची में कभी ठंड आती है, कभी एकदम से गर्मी आना शुरू हो जाती है. सो आज जो है ना, हम लोग बनाने वाले हैं वर्ल्ड कुजीन में आज हम बनाएंगे टर्किश खाना. टर्किश में आज उनका क्या सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, उनका बनाया जाता है पर्दे पुलाव, विच इज़ पुलाव होगा जो वो कवर्ड होगा और वो बेक होगा. और साथ में हम बनाएंगे ज़बरदस्त सक्सूका. ठीक है, इट्स जस्ट लाइक शक्शूका. आप लोग जानते होंगे शक्शूका इज़ वेरी फेमस. सो आज मैं आपको उसी का ही कोई बहन भाई है सक्सूका, जो कि टर्किश डिश है, मैं आप लोगों को वो सिखाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, अपने पर्दे पुलाव की डो बना लेते हैं, क्योंकि डो का इसका ये होता है, डो इसकी बनती है, फिर क्या होता है उसके अंदर हम चावल भरेंगे, फिर ऊपर से कवर हो जाएगा और फिर वो बेक होने के लिए जाएगा. ठीक है, तो डो की हम चीज़ें इसमें डालना शुरू करते हैं. साथ में जो सक्सूका है ना, इसमें बैंगन डलता है, टमाटो सॉस बनती है, पोटैटोज़ होते हैं. ये थोड़ी सी मीठी होगी, थोड़ी नमकीन होगी, और टर्किश खाने स्पाइसी नहीं होते हैं इतने, तो आपने स्पाइसेस का बड़ा ख्याल रखना होता है. अगर आपको पसंद है स्पाइसेस और आप उसको अपने से कोई वेरिएशन देना चाहते हैं तो वाई नॉट. मैं चाह रही हूँ कि इस ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डो रेडी हो जाए और हमारे सक्सूका का जो पोटैटोज़ है ना, वो हमारे हल्के हल्के फ्राई हो जाए. ठीक है, चले ये हम करते हैं. साथ में ना मैं ज़रा पोटैटोज़ भी रख देती हूँ बनने के लिए. पोटैटोज़ के लिए हम लोग लेंगे फ्राइंग पैन लिया. इसमें हम डालेंगे ऑयल. अच्छा, आपने हर चीज़ को ना क्यूब्स में काटना है, स्मॉल क्यूब, छोटे क्यूब, बट क्यूब्स में काटना है बिल्कुल. थोड़ा सा आप चाहें ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप बटर यूज़ कर सकते हैं, या आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं. जिस तरह से आपको अच्छा लगता है ना, आप उस हिसाब से करें. बैंगन मैंने काट के पानी में रख दिए थे, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को फ़ौरन बैंगन काट के नहीं दिखा सकती थी. पानी में रखने से ये होता है कि ये फ़ौरन से काले नहीं होते, इतना इनका रंग काला नहीं होगा. ठीक है, अच्छा एक तरफ ना मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने जो चावल है ना, चावल बनाने के लिए भी रख लेते हैं साथ में. चावल का अच्छा स्टॉक रेडी है, हम बाद में करेंगे. चलें ये शुरू करते हैं हम. सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी अंडे. डो आप हाथ से भी गूंद सकते हैं, पर मैं अभी आप लोगों को, क्योंकि हाथ से इस वक्त बहुत मेसी हो जाएगा, तो मैं इसमें बना के दिखा रही हूँ. वरना ये जिस तरह से आप लोगों का नॉर्मल आटा बनता है ना, ये उसी तरह से बनती है. इसको मैं कर लूँ ज़रा स्ट्रेन. अच्छा जी, आज मेरा थोड़ा सा यूनिफॉर्म जो है ना, हमने सही होने के लिए देना है, ये वाला यूनिफॉर्म, तो इसलिए थोड़ा सा ना ये साइड से हुआ है. ये देखिए, अभी ये फ़ौरन से फ्राई हो जाएंगे. मेरा वो अंडे हो गए ऑलमोस्ट, और इसको हल्की आंच कर देते हैं. ये पक रहे हैं. इसमें मैं डालूँगी योगर्ट. आपने दही लेना है, तकरीबन आधा कप कर लें या 1 कप कर लें, इससे ज़्यादा नहीं. आधा कप कर ले, 1 कप कर ले, क्योंकि आपने डो बनानी है ना. डो बनाने के लिए सबसे पहले जो इसके लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं ना, हम उन सबको क्या कहते हैं, मिक्स कर लेंगे. अच्छा, आलू जो है ना, अवन में भी कर सकते हैं. मेरी जो रेसिपी लिखी हुई है ना, उसमें मैंने अवन में लिखा हुआ है, बट मैं अभी अवन नहीं यूज़ करना चाह रही कि इधर ही आपको सब कुछ करके दिखाऊं. तो मैंने क्या किया, बस इनको बाहर से क्रिस्पी रहना चाहिए और अंदर से नरम होने चाहिए. क्रिस्पी रखने के लिए हमें आँच नॉर्मल रखनी पड़ेगी, ताकि वो फटाफट क्रिस्प पकड़ लें. ठीक है, ये ऑयल है तकरीबन 1 कप ऑयल या ½ कप ऑयल, और साथ में हम डालेंगे नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून. अब ये तेज़ी में हो जाएगा अच्छे से. हमारे आलू भी ऑलमोस्ट हो ही गए हैं. देखिए ना कितने प्यारे से वो, ये भी मज़ीद पकेंगे. सिर्फ मैं इनको ऊपर से क्रिस्पी कर रही हूँ अच्छा सा. ऐसे ही जैसे पोटैटोज़ बन रहे होते हैं ना, चिप्स की तरह से आपने करना है. अच्छा जी, हमारी चिकन मंगवाते हैं हम. अच्छा, चिकन मैंने क्या की थी, आपने लेना है 1 ब्रेस्ट पीस और बाकी लेग. ब्रेस्ट क्योंकि जूसी नहीं होता, और जो लेग पीस होते हैं ना, वो बहुत जूसी होता है. सो आपने क्या करना है, उनको बॉईल करना है और उन सबको ना मोटा मोटा श्रेड कर लेना, अलग कर लेना. अभी देखिए ये मिक्स होने लग गया ना, इसमें थोड़ा थोड़ा करके
मैदा डालना शुरू कर दूँगी। आप जो वो घर का आटा होता है ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो घर वाला जो आटा होता है, मैदा ज़रूरी नहीं है यूज़ करना। चलिए चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, कितनी देर में मेरी डो तैयार हो जाएगी और फिर हम आगे का प्रोसेस अच्छे से शुरू करते हैं। बैक। अच्छा, मैंने क्या किया, इसके अंदर ही ना आलूओं के साथ बड़ा पतीला ले लिया और उसमें मैंने बैंगन डाल दिए। बैंगन को हल्का सा टॉस करके हल्की आंच पे अब नरम होने के लिए रख दिया। तो सकसूका हमारा अच्छे से रेडी हो रहा है। सकसूका वेजिटेबल डिश है, क्योंकि होता ये है कि जो टर्किश डिशेस होती है ना, वो इतनी ज़्यादा उनमें दे डोंट यूज़ मीट, दे प्रेफर वेजिटेबल्स, लेस स्पाइसेस। अच्छा, ये हमारा आटा तो गूंद गया है, ठीक है, आटा हमारा बड़ा अच्छा से गूंदा है। इसमें थोड़ा सा और मैं डालूँगी, क्या कहते हैं, मैदा थोड़ा सा और डाल लेते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर योगर्ट भी है ना, और क्या कहते हैं, फिर हमने इसके अंदर ऑयल भी डाला है, तो वो इसको ताकि अच्छे से फॉर्म दे दे आटा गूंदने में। ये अच्छा है कि अगर स्टैंडिंग मिक्सर है आपके पास तो आप इजीली आटा गूंद सकते हैं बग़ैर अपने आप को नुकसान पहुंचाए। अच्छा जी, अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। अब अभी चावल बनने का तरीका देखिएगा। अच्छा, मैंने जो रेसिपी में लिखा हुआ है ना, उसमें ये है कि आपने गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए चावलों को भिगो के रखना है, नमक और काली मिर्च के साथ। पर मैं वो स्किप करके मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बेकिंग भी इसमें करनी है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप उस तरह से करके रखते हैं तो भी अच्छा है, नहीं करते बासमती चावल, आपको नॉर्मल बासमती राइस लेना है। अच्छा, आपने बटर है तो बटर मेल्ट कर लें, अगर ऑयल यूज़ करना चाहें, और आप लोग बटर अवॉइड करते हैं तो आप उस तरह से कर लें। तो अभी इसमें हमने ऑयल डाला, ऑयल के साथ हम डाल देंगे बादाम, पाइन नट हैं वो डाल दें, बादाम हैं वो डाल दें, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। ये हल्के से होंगे इसके अंदर, फिर हम लोगों ने जो चावल छाने हुए ना ये ऐड कर देंगे। बड़ी इजी और मज़ेदार सी रेसिपी है। ये देखें, हमारे नरम होने लग गए और ज़बरदस्त से ब्राउन भी हो रहे हैं, प्यारे प्यारे से ना, ठीक है। ज़रा अब हम अपनी डो चेक करें, मेरे ख्याल से तकरीबन तैयार है। थोड़ा सा और में हम लोग इसमें मैदा ऐड कर देते हैं, तकरीबन 1 से 2 कप मैदा बहुत होगा, वरना बहुत हार्ड हो जाएगी आपकी जो वो है ना पर्दे पुलाव, क्योंकि उसको भी बेक भी होना है, बेकिंग में भी टाइम लगना है। आउच, सॉरी, आज मेरी चीज़ें सारी वो यहाँ पे कुछ चीज़ थी। अच्छा, ये ना यहाँ से अर्ड है, उठा हुआ है सारा। अच्छा जी, ये देखें, ये होने लग गए हमारे ये देखें कितने अच्छे से बादाम हमारे ब्राउन होने लगे। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी, यही वाले चावल, और ये चावल ना हल्के से हम फ्राई करेंगे। हम साइड पे रखते हैं और हल्के से हमने ना इनको ब्राउन करना है, हल्का सा फ्राई हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे ज़बरदस्त से। फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना। ये मैं इसलिए कंप्लीट करने के चक्करों में हूँ क्योंकि इसको अभी हमने बेक करने रखना है आधा घंटा के लिए, तो बेक से पहले हमारा ज़रा ये तैयार हो जाए। ये अच्छे से फ्राई होने लगे हैं, अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ये थोड़ा सा मैदा है, ये भी हम ना इसमें ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो चक्की का आटा भी, जो आपका नॉर्मल घर का आटा होता है ना, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा है। आई वुड सजेस्ट कि वो ज़्यादा सही है। जैसे ये हल्के हल्के ब्राउन होंगे ना, इसमें मैं चिकन स्टॉक डालूंगी। ये देखें, चिकन आपने इस तरह से रेशा करके रख देनी है। ये है लेग पीस और ये देखें, ये है इसका वो दूसरा ब्रेस्ट, ठीक है। ये हमने करके रखी हुई है। इसका जो स्टॉक बच गया था वो हमने स्टॉक हमने एक्स्ट्रा बनाया था, क्योंकि उसी स्टॉक में हमारे चावल पकेंगे। पुलाव है ना, पुलाव,
तो स्टॉक में ही हमेशा पकने चाहिए। चलिए जी, इसको हम बंद करते हैं और इसको अब हम निकाल कर देखते हैं कि क्या है इसका। ये भी हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। इनको भी अब हम ठंडा, ये देखिए नरम नरम हो गए हैं ज़बरदस्त से। अब मैं इनको रखूँगी ठंडा करने के लिए। ये किसी प्लेट में निकाल कर इसी के अंदर मैं डालूँगी ऑयल और बाकी सारी चीज़ें, और चले वाले बाउल में ज़रा निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमने निकाला ताकि ये ठंडा हो जाए। अब इसमें वापस से मैं डालूँगी तेल। आज ऊपर ही रख दिए, इनको रखते हैं वापस नीचे। इतनी प्यारी मुझे बैंगन बड़ा पसंद है, बैंगन की खुशबू भी बड़ी प्यारी होती है। ठीक है, हमने डाला तेल। तेल के साथ हम इसके अंदर डाल देते हैं प्याज। हमारे सिलेंडर होते हैं ना, तो जल्दी जल्दी चीज़ें जो है ना जितनी भी होती हैं वो क्या कहते हैं फ्राई हो जाती हैं। ऑयल हमारा बड़ा जल्दी गर्म होता है, तो इसलिए हमें टेंशन नहीं होती उस तरह से ना। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं लूँगी एक और चम्मच ऑयल फ्राई करती हूँ। अनियन फ्राई होंगे इसके अंदर। साथ में देखिए हमारे चावल भी ब्राउन होने लग गए हैं, ये देखें ज़बरदस्त ब्राउन हो रहे हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। फिर हम लेते हैं ब्रेक पर जाएंगे। मैं ज़रा डो चेक कर लूँगी ताकि चीज़ें रेडी हों, और फिर आते ही हम लोग इसको बेकिंग पे लगा दें, या चले आते ही बेकिंग पे लगाएंगे। चले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ये देखें हमारी डो कितनी ज़बरदस्ती हो गई थी। मैं अब बाकी चीज़ें रेडी करती। अच्छा, मैं ज़रा पुलाव के बारे में आपको बताती जाऊँ कि इसके अंदर मैं भी ऐड करूँगी नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च कुटी हुई। ठीक है, बस बहुत 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 ज़्यादा ये सिंपल सा पुलाव है, बिल्कुल फैंसी नहीं है। ठीक है, ये हमने इसमें नमक मिर्च में ऐड कर दिए सारे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी किशमिश। किशमिश ना आपने गर्म पानी में रख देनी है। ठीक है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अभी चिकन। ये मोटा मोटा रेशा हुई हुई है ज़बरदस्त सा, देखें। अच्छा, उसमें मैंने ना ग्रीन पेपर डाल दिए थे। अब इसमें मैं सिर्फ टमाटर डालूंगी, वो टमाटो सॉस बन जाएगी। ठीक है, इसका पानी हम खुश्क होने देंगे अंदर ही, इसके पुलाव बनाएंगे ना। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर, और टमाटर अब हमने नरम होने देंगे। साथ में मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ। ठीक है, बाकी सॉसेज इसकी बाद में सारी डालूंगी। तेल थोड़ा गर्म हो जाए, फिर हल्की आंच करके इसको ढक देंगे ताकि इसकी सॉस रेडी हो। ये टमाटो सॉस है। ठीक है, इसको ढक दे। ये हमने ढक दिया, ये भी अपनी हल्की आंच पे पक रहा है। अच्छा जी, वी हैव अ कॉलर, हेरा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका शो देख रही हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, मैं रेगुलर देखती हूँ माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रेसिपी भी ट्राई करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त अच्छा, बनती है माशाल्लाह। आज आप बहुत ही क्यूट लग रही हैं थैंक यू, में। थैंक यू सो मच। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी आइडिया रूम बहुत कुछ सीखा है आपसे। अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई है मुझे सुनकर। आपकी कोई फरमाइश है? आपको खुश रखें, शादो आबाद रखें, आमीन। हमारी दिल से दुआ। इसी तरह आप हमें सिखाती रहें। अल्लाह, आमीन आमीन। बस आपकी दुआएं ही हैं जो चला रही हैं अच्छे से। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, आपसे बात करके बेहद खुशी हो रही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। देखिए हमारे ऐसे कॉलेज भी होते हैं, कोई फरमाइश नहीं होती, कुछ नहीं होती है, सिर्फ दुआएं देने के लिए और अपना बहुत सारा प्यार देने के लिए आते हैं। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत उस तरह से नहीं थी, इसलिए मैं चुप चुप थी, लेकिन कॉलर आई और उन्होंने मेरा दिल खुश कर दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये देखिए मेरे चावल तकरीबन रेडी हैं, वो भी नरम हो रहा है। हमारी डो बड़ी नरम और ज़बरदस्ती बनेगी। जितनी आपको चाहिए होगा ना मैदा, आपने उतना डालना है। ठीक है, अब इसकी ब्यूटी के लिए ना हमने क्या करना है, हमने ना इस तरह से बनाना है। ठीक है,
आप डिज़ाइन जो बनाने बनाएं, जितने बनाने बनाएं। इसमें आपने ना इस तरह से आलमंड्स लगाने, आप चाहें तो बिखेर दें, पर ना जो टर्किश पीपल होते हैं ना वो लोग वो लोग ब्यूटी पे बड़ा वो रखते हैं, फोकस रखते हैं कि खूबसूरत लगे चीज़। ठीक है, ये देखिए एक और बनाते हैं फूल, फ्लावर्स एवरीवेयर। और बताएं वीकेंड कैसा गुजरा है सबका? मेरा वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा। हम लोगों ने एक शूट भी रिकॉर्ड की है लाइवली वीकेंड की, वो आएगी जनवरी के ना एंड में आएगी, आप लोगों ने ज़रूर सबने देखनी है। उसमें शेफ़ सबा हैं, शेफ़ साद हैं, मैं हूँ, और हम लोगों ने बहुत सारा फ़न किया है, बहुत इन्जॉय किया है, खाना भी बनाया है। ऑब्वियसली वो तो ज़रूर बनाना होता है हम लोगों ने, तो बड़ा मज़ा आया था। मेरा वीकेंड भी अच्छा गुजरा। और यहाँ पे ना ठंड भी अच्छी है। मुझे जैसे लोग बोले ना यार यहाँ तो ठंड ही नहीं है, लाहौर में देखो कितनी ठंड है, कितने मज़े की। मैं कहती हूँ ऐसी ठंड नहीं होनी चाहिए जिसमें बंदा काम काम के पागल हो जाए। ठंड ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप इंजॉय करो, ठंड को इंजॉय करो। तो कराची में ना इसी तरह की ठंड है कि आप ठंड को इंजॉय कर सकते हो। अच्छा बिस्मिल्लाह, अब ये जो है ना हम इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे कि ये नीचे बैठ भी जाएगा, साइड्स भी इसकी कवर हो जाएंगी, और हमने फिर इसको ऊपर से भी कवर करना है। ठीक है, तो अभी इसको हम आराम आराम से नीचे करेंगे, ये आराम आराम से करेंगे इसको, बिल्कुल आराम आराम से। ठीक है, बिल्कुल प्यार प्यार से। ये जो बाकी का बचा हुआ है ना, ये इसके ऊपर कवर करेगा इसको अच्छे से। ये जो नीचे वाली साइड है ना, दिस इज़ द बेस। ठीक है, ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये टर्किश डिश है और ये बड़े मज़े की बनती है। मेरे असल में ना जो मेरा भाई है ना, वो रहा हुआ है तकरीबन 6 साल टर्की रहा हुआ है, तो वो वहाँ के खानों की बहुत मेरे आगे ना तारीफ़ करता है कि ऐसे खाने होते हैं वहाँ के, वैसे होते हैं, इस तरह से होता है। तो मैंने कहा वाई नॉट, फिर आप लोगों को भी सिखाया जाए कि टर्किश खाने कैसे होते हैं, हम भी सीखें, आपको भी सिखाएं। अच्छा जी, देखिएगा ये बबल्स ना बने और ये बैठ जाए। जैसे पिज़्ज़ा नहीं बनाते हैं, बिठाते हैं अच्छी तरह बेस को, इसी तरह आपने करना है। और देखिए कितना बेनिफिशियल है। अच्छा जी, इसमें अब मैं फिलिंग कर लूँगी ताकि अभी थोड़ा सा इसका पानी सूखने वाला है, जल्दी से हम सुखाते हैं, फिर ना इसकी फिलिंग करते हैं। अपने शक्शुका का हम ज़रा, ओई देखो किस तरह से ज़बरदस्त से उड़ती हुई आई है धुआं, और ये कह रहा है कि अभी थोड़े से और नरम होने देते हैं हम टमाटोज़ को, फिर सारे मसाले डालेंगे, टमाटो सॉस तैयार होगी, फिर हम इसके अंदर ये डाल देंगे, और चीनी भी डलती है, बड़े मज़े का बनता है शक्शुका। मैं फिर शक्शुका बोल पड़ी, फिर आप सब मेरे से कैच करेंगे। अच्छा जी, अभी हमारे पास, हाँ हमारे पास टाइम इस लिहाज से नहीं है कि अभी हमने इसको फाइनलाइज करना है। ठीक है, चलेंगे। ये देखिए इसके अंदर सारा कुछ मिक्स हुआ हुआ अच्छी तरह। अभी इसकी हम लोग फिलिंग कर लेंगे। आप चाहें तो और स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, जो दिल करे इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया क्योंकि मैं आप लोगों को ऑथेंटिक रेसिपी सिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, अब इसको हम फिल करते हैं। इससे करते हैं। पुलाव, पर्दा मतलब पर्दा बंद, खुलेगा, फिर ये गरम गरम फिर अंदर से पुलाव निकलेगा। उई मज़ा आ जाएगा। आपने देखा इसका पुलाव बनाने का तरीका भी अलग था, सेम नहीं था जो आप टिपिकल हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल था इसका। ठीक है जी, ये हम इसको फुल करते हैं। फुल करके ऊपर से हम इसको बंद करके, आपने क्या करना है 180 से 200 सेंटीग्रेड पर इसको आपने अवन में रख देना है ताकि ऊपर से डो ज़रा पक जाए और अंदर से चावल भी और ज़बरदस्त से क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए ऑलरेडी कितने गरम गरम मज़ेदार से लग रहे हैं, है ना। ये हम सारे डाल देते हैं। मेरा बस चले तो मैं सारे ही डाल दूँ, पर मैं कह रही हूँ ओवरलोड ना हो जाए फिर। चलो डाल देते हैं, थोड़े से तो हैं। ये ले जी, हमने डाल दिए, सारे चावल डाले। बस अब मैं इसको सिर्फ ऊपर से बंद करूँगी, प्यारा सा बंद करेंगे हम इसको ऊपर से ना, इस तरह से कवर करेंगे और इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, जब तक वापस आते हैं फिर अपना सक्सूका कंप्लीट करते हैं। वेलकम, आ गए हैं, चलें जी। अच्छा ये देखें वो हमारा अच्छे से बेक हो रहा है
ये हमारे अच्छे से नरम हो गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी नमक। आप तकरीबन 1 टेबलस्पून ले लें या 2 टेबलस्पून, जितना आपको नमक पसंद है। ये थोड़ा सा स्पाइसी है। अच्छा, ये लोग ना, वहाँ के लोग एज ए एपेटाइज़र भी यूज़ करते हैं, एज ए सैलेड भी खाते हैं। क्रश चिलीज, विनेगर, थाइम, ड्राइड थाइम, ग्राउंडेड ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा, ठीक है, कुटी हुई काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। इसमें स्पाइसेस हैं। अब इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से इसकी सॉस ज़बरदस्ती बन गई है। थोड़ा सा हम ना इसी चम्मच से इसको स्मैश कर देते हैं, बल्कि हमारे पास स्मैशर है ना, उससे करते हैं। सब है हमारे पास, सब रखा होता है। ये देखिए, हल्का हल्का ना, ताकि सॉस मिक्स ही हो जाए। फिर इसमें हम डालेंगे पोटैटो और बैंगन, और ये इतने मज़े का होता है ना, आप लोग खाएंगे, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैंने आपको वो 2 चीज़ें सिखाई हैं टर्की की जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं, ठीक है, ट्रेडिशनली बनाई जाती हैं, और ये कितने सालों से बन रही होती हैं और इतनी अच्छे से बन रही होती हैं। इवन ये स्ट्रीट स्टाइल भी में भी यूज़ होती हैं वहाँ पर, हर तरह से शौकीन लोग हैं ना वहाँ के, तो ये एज ए सैलेड भी यूज़ कर रहे होते हैं अपने वो लोग। वो जो उनकी रोटीज़ होती हैं उसके साथ भी खा रहे होते हैं, चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं। जैसे पर्दे पुलाव बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, उसके साथ ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन देगा ना, इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट देगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी, थोड़ी सी चीनी है, ज़्यादा नहीं है, ताकि ना बैलेंस हो जाए फ्लेवर। जो बैंगन का फ्लेवर आपको ये फील होगा ना, उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये हमने डाला। नमक मैं और नहीं डाली, नमक मैंने बहुत डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बैंगन और आलू, ठीक है। अब मैं तेज़ आंच करूँगी और इसको, नहीं अभी ये ठंडा है, थोड़ा सा और करके फिर इसको हम टॉस करेंगे अच्छी तरह। ये हम दोनों रख लेते हैं इधर, थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। क्लीन किचन, अच्छा किचन। चलो एटलीस्ट आप लोगों को ये तो है ना कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड में आप लोगों को रेसिपी सिखा रही हूँ। ये देखें, हल्का सा आप लोगों ने पता किस तरह टॉस करना है। अगर नहीं हो आप लोगों से ये वाला होगा ना, आप लोगों ने करना ये, ठीक है। फिर इसको यूँ करेंगे, ठीक है। फिर आप हल्का सा यूँ, फिर इसको हल्का सा यूँ, फिर यूँ, फिर हल्का सा यूँ, ज़्यादा नहीं करना मेरी तरह। अब इसको हम फुल आंच पे थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे और इसकी सर्विंग होगी। वो देखिए कितने अच्छे से वही ब्राउन होने भी लगे। हल्की आंच कर देते ताकि वो ज़्यादा ना ब्राउन हो जाए ना, फिर बुरा लगेगा। नीचे वाला ये कर दें ऑन, चलो हल्की कर दी मैंने, थोड़ी सी मैंने हल्की कर दी क्योंकि ऊपर से ब्राउन होने लग गया। हमने सिर्फ ऊपर की जो डो है ना वो पकानी है, पर्दे को पकाना है। पुलाव हमारा अच्छा सा हो जाएगा। हमारा सकसूका भी बहुत प्यारी खुशबू दे रहा है। बस धनिया इसमें डालेंगे, हमने ज़बरदस्त धनिया चॉप करके रखा हुआ, वो ऐड करेंगे एंड हमारा सकसूका तैयार। आपके घर में फटाफट कुछ बनाना हो ना और वेजिटेबल ही बनाना है तो आप ये रेसिपी ज़रूर बना सकते हैं और ये ट्राई करिएगा। आप देखिएगा आपके घर में नॉर्मली सालन रोटी की तरह खाई जाएगी। वो जो शक्शूका होता है ना उस पर तो डलते हैं ना अंडे। आप चाहें तो आप वो कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि कीमे की जगह आप शकशूका बना लें और उसके ऊपर फिर आप फ्राई एग तोड़ के उसको ढककर शकशूका बना लें। कुछ भी कर सकते हैं। ये देखें, गिविंग इट अ गुड कलर, गुड नाइस फील, अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर भी कितना प्यारा कलर आने लगे ना। मैं इसकी थोड़ी सी आंच हल्की करी हूँ, ये ना जल जाए। वो भी तो क्योंकि ऊपर से ऊपर से आप चाहें तो इसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल से भी कवर कर सकते हैं ताकि ऊपर से कलर आए, बर्न ना हो। अब हम सिर्फ नीचे वाला ऑन करते हैं बिकॉज नीचे से ऑलरेडी कवर्ड है। थोड़ा सा हम आंच तेज़ करते हैं। 200 पे कर दिया है मैंने, 180 to 200 पे आपने करना होता है, ठीक है। चलिए जी, ये देखें हमारी प्यारी सी डिश रेडी। इसमें हम डालेंगे कोरिएंडर, धनिया धनिया डाला, हल्का सा और टॉस किया जी, हमारा शकशूका तैयार। चलते हैं एक प्यारी सी ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं। होपफुली हमारा पर्दे पुलाव भी रेडी होगा। आपके सामने उसको खोलूंगी मैं, गरम गरम से इसमें से हीट निकलेगी, ज़बरदस्त सा पुलाव होगा और ज़बरदस्ती इसकी सर्विंग करते हैं। वापस आते फिर देखते हैं। हाँ,
पर्दे पुलाव, अज्जा, मक्खन 2 खाने के चमचे, चिकन ड्रम स्टिक्स 1 अदद, चिकन ब्रेस्ट 1 अदद, गरम चिकन स्टॉक 2 ग्लास, चावल आधा किलो, चलगोजे 3 खाने के चमचे, सूखी काली किशमिश 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, छिले बादाम हस्बे ज़रूरत। डो के लिए अंडे 2 अदद, दही 1 कप, जैतून का तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका, मैदा 1 से 2 कप। तरकीब: बर्तन में चिकन और 3 ग्लास पानी डालकर उबालें। चिकन और यखनी अलग करके चिकन के टुकड़े करें। नीम गर्म पानी में किशमिश भिगो दें। गर्म पानी और नमक को चावल में डालकर 20 मिनट छोड़ दें। मक्खन गरम करके चलगोजे और छिले बादाम फ्राई कर लें। फिर चावल डालकर धीमी आंच पर पकाएं। अब नमक और तमाम मसाले मिक्स कर लें और चिकन स्टॉक और किशमिश डालकर उबाल आने तक पकाएं। बाउल में अंडे, दही, जैतून का तेल और नमक मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर गूंदें। केक टिन में मक्खन लगाकर बादाम की बेस दें। डबल करके टिन में लगाएं। चिकन और चावल का मिक्सचर शामिल करके डो से कवर करें। गरम अवन में 190 सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक करके गरम सर्व करें। शक्शुका, अज्जा, बैंगन क्यूब्स 3 अदद छोटे, चॉप टमाटर 2 अदद बड़े, आलू क्यूब्स 1 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरी शिमला मिर्च 1 अदद, कुटा लहसुन 5 जवे, स्वीट पेपरिका 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, खुश्क थाइम 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका, तेल 2 खाने के चमचे, चॉप पार्सली 1 खाने का चमचा। तरकीब: अवन को 220 सेंटीग्रेड पर गरम कर लें। बेकिंग ट्रे में तेल लगाकर आलू 20 मिनट बेक करें। तेल गरम करके बैंगन फ्राई कर लें। आलू और बैंगन सर्विंग बोल में ठंडा करें। तेल गरम करके प्याज और शिमला मिर्च सोते कर लें। टमाटर और लहसुन फ्राई करें। फिर खुश्क हर्ब्स, मसाले, नमक और काली मिर्च डालकर 20 मिनट पका लें। तैयार सॉस को आलू और बैंगन में मिक्स करके शकशुका बनाकर गरम गरम सर्व करें। ये देखिए शकशुका इतना प्यारा लग रहा था मैंने बोला आप लोगों के सामने गरम गरम डालूंगी ना। गरम गरम सर्विंग। ये देखिए बैंगन है, नॉर्मल बैंगन ही हमने बनाया। हमने कोई वो नहीं, तमीज़ से निकालती हूँ। हमने और कोई कहानी नहीं की है, बस नॉर्मल अच्छा सा बनाया है। इसका टेस्ट बड़े मज़े का है क्योंकि पोटैटोज़ भी है ना इसमें साथ में। चले जी, आज हमने वाइट रखी है। टर्किश डिशेस की यही बात होती है, डेलिकेट होते हैं, टेस्टी भी उतने ही होते हैं और साथ में उनकी कोई वो नहीं होती है एक्स्ट्रा प्लेटिंग। आप देखेंगे ना बहुत सादे लोग होते हैं, जैसे खुद खूबसूरत होते हैं ना इस तरह के इनके खाने भी सादे और ख़ूबसूरत होते हैं। चलें जी, ये देखें ये हमारी एक डिश इनकी रेडी हो गई है। ऑयल भी आपने देखा मैंने कितना थोड़ा डाला। आप चाहे ऑलिव ऑयल, जो टर्किश पीपल होते हैं ना वो लोग ज़्यादा ऑलिव ऑयल या बटर यूज़ करते हैं। अगर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग तो पाकिस्तानी अवाम है, तो हम लोगों के लिए ये वाला ज़्यादा सही रहेगा। चलें जी, एक हमारी ज़बरदस्ती खूबसूरत सी डिश रेडी, शकशुका इज़ रेडी। अब हम चलने लगे हैं हमारा शो स्टॉपर पर्दे पुलाव की तरफ। देखें तो वो कहाँ तक पहुँचा है। तैयार तो हो गया है, इसको अब हम बंद करेंगे। ठीक है, इसको मैं निकालूंगी। बिस्मिल्लाह। ये हम बड़ा भारी है बट हमने निकाली है। अच्छा जी, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या। अभी आपको इसकी जो मैंने नीचे आलमंड्स लगाए थे ना, वो क्यों लगाए थे दिखाती हूँ अभी आपको करके। ये हमने खोला और ये इतनी जल्दी बनता है ना क्योंकि डो हमने सिर्फ पकानी है ना, तो आप और वो इसमें योगर्ट है इतना, और इसके अंदर क्या था, हमने अंडे डाले थे, इसके अंदर हमने मैदा। आप चाहें तो आप नॉर्मल फ्लावर भी अपने घर वाला डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या डाला था, बस ये चीज़ें डाली थी, थोड़ा सा नमक डाला था। ये देखिए साइड्स भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। अब इसका जो मेन साइड है वो हम निकालेंगे क्योंकि ये अपसाइड डाउन पकता है। ये रखा हमने एंड 1 2 3 फ्लिप। आर यू रेडी इसका नीचे वाला साइड देखने के लिए? एंड हियर यू गो। प्रिटी अच्छा लग रहा है ना। और किसी बादाम की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो अब वो क्योंकि वो रोस्टेड है ना, इसको और कुछ नहीं करना हमने। ये हमने ऐसी ब्यूटी के लिए चीज़ें साथ रखी हैं। थोड़ा सा मैं आपको काट के खोल के दिखाती हूँ ताकि आपको पता लगे कि अंदर से लुक किस तरह से होगी। आपके घर पे कोई भी मेहमान आता है, आप ये बनाएं और खिलाएं, मज़े से खिलाएं आप। कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं थे, आपने इसको देखा है। ठीक है, ये हम इस साइड से करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, ये हमने पर्दे पुलाव का पर्दा खोला। ओए होए होए होए, लुक एट दिस, गर्मा गर्म पुलाव।
अच्छा था ना? आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना। देखिए इसकी डो भी पक चुकी है अच्छी तरीके से और ये बहुत टेस्टी बनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का शो हम एंड करते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़े मज़े से हम लोगों ने शो किया था। तो एंड करने से पहले मैं आप सबको बहुत सारी दुआएं देना चाहूँगी कि आप लोगों का नया साल बहुत अच्छे से गुजरे। अभी 2 दिन मेरे शो के रहते हैं, पर 2 दिन मैं लगातार आप लोगों को दुआएं दूंगी, क्योंकि नया साल आ रहा है तो कुछ नए रूल्स होते हैं आपकी लाइफ के। मेरे भी लाइफ के कुछ नए रूल्स हैं और मैंने पक्का सोचा हुआ है कुछ नई रेजोल्यूशंस रखूँगी, कुछ नए तौर तरीके लेकर आऊँगी अपनी ज़िंदगी में। ज़्यादा मेहनत करूँगी, ज़्यादा काम करूँगी, ज़्यादा आगे बढ़ूँगी। हम लोगों का फोकस आज कल के वक्त में इतनी तेज़ दौड़ रहा है, आप देख रहे होंगे वक्त दौड़ रहा है, लोग दौड़ रहे हैं और हर कोई ऊपर जाने के उसके अंदर है। तो कोशिश ये करें कि आप लोग भी, यही उम्र है, यही वक्त है कि मेहनत कर लें, अभी सब बना लें अपना, फिर सारी ज़िंदगी ऐशी करनी है, आराम ही करना है सबने। तो बस यही है कि आप अपने रेजोल्यूशंस में ज़रूर ये शामिल करें कि आप ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा अच्छा अपनी लाइफ में करें। चलें जी, एंड करते हैं शो को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी शेफ़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।